बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है, बहुत गजीब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूं, लेकिन खुद ऑलवेज डीमोटिवेट हो जाता हूं। या कह ले मैं फ्रेंड्स, ऑलवेज मैं खुद को मोटिवेट करने का कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि जो भी मेरे पास सोर्सेस है, नॉलेज है, उसका खूब इस्तेमाल करूं। लेकिन फ्रेंड्स, नॉलेज होने के बावजूद भी मैं सक्सेस अभी तक नहीं हो पा रहा हूं। मैं जिस भी फील्ड में जाता हूं सक्सेस नहीं हो पाता हूं। इसका रीजन यही है कि मैं उस फील्ड में लगातार वर्क नहीं करता हूं। असफलता मिलते ही उसे मैं क्विट कर देता हूं, उसे छोड़ देता हूं और मुझे ऐसा अंदर से फील भी होता है कि अगर इसमें हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आज न कल सक्सेस हो ही पाएंगे। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा जो अड़चन आता है वो आता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। वो सबसे बड़ा अड़चन आता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। आज मैं अपना जर्नी जी खोल के बताऊंगा आप लोग से कि मैंने कितना स्ट्रगल किया और अभी मैं क्या हूं। देखिए, किसी का जर्नी, किसी का स्ट्रगल लोग तभी सुनता है जब वो सक्सेस हो जाता है और उसको सुनने का लोग प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं दोस्त ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं अपने फेलियर की कहानी कहूंगा कि मैं कैसे हर स्टेप पे फेल होते चला गया और आज भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। आई होप, मैं इस गॉड से प्रार्थना करता हूं कि इन फ्यूचर में मैं सक्सेस हो जाऊं, जिससे कि मैं अपने लाइफ और अपने बच्चे को, अपने बीवी को अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूं। और मैं जो भी कदम उठाता हूं फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने फैमिली के भलाई के लिए उठाता हूं, लेकिन उसमें मैं हमेशा फेल होता हूं। मैं स्टार्टिंग करता हूं बचपन से। जब मैं होश संभाला था, उस कुछ समय की बात था फ्रेंड्स, मैं गाँव में रहता था। उस समय मैं करीब 7-8 साल का था। तो किसी कारण वजह से मुझे अपने विलेज, जहां मैं अभी फिलहाल रह रहा हूं, फिर दोबारा मैं गाँव ही चला आया। वहां पे मिट्टी का मकान था और मैं स्कूल तो न के बराबर जाते थे और ऐसी खुला गिल्ली डंडा और गोली वोली सब खेलता था। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाभी और मेरी मदर झगड़ा की और मेरी मदर मुझे लेकर के पटना की तरफ रुक कर गए। मुझे वो दिन याद है कि मेरी मम्मी ने 20 रुपया किसी से उधार लेकर के बस पे बैठे थे। अब तो किराया बहुत ज्यादा हो गया। उस समय बस का किराया, मतलब मेरे गांव के दूर एक शहर है, उस शहर से पटना तक की जर्नी मात्र 15 रुपया में होता था। उस समय मैं बस पे चढ़ गया। मैं और मम्मी पैदल गया और शहर तक गया। एक सिटी था, वहां गया और जाने के बाद पटना की बस पकड़ लिया। वहां पे मेरी मम्मी ने उसे 15 रुपया दिया और 15 रुपया देने के बाद वो टीटी जो बस का कंडक्टर था, वो 15 रुपया का टिकट था, 5 रुपया लौटाया ही नहीं। और फिर एक करीब 2022-23 की घटना, 1992 की घटना, 92-93 की घटना। फिर जब किसी तरह से पटना पहुंच गए, वहां से बस से उतर गए, तो मेरी मम्मी को कहाँ जाना है यही पता नहीं था उसको। थोड़ा बहुत उस समय मैं बहुत छोटा था, करीब 7-8 साल का था। तो मैं उतरा बस से, मेरी मम्मी उतरी। उतरने के बाद वहां से हम लोग चले जहां पे जाना था मम्मी को, एग्जैक्ट एड्रेस, क्योंकि पापा मजदूरी करते थे वहीं पे, लेकिन एग्जैक्ट एड्रेस मम्मी को पता ही नहीं था कि कहाँ पे जाना है। फिर हम लोग स्टेशन पे उतरे, बस स्टैंड पे उतरे। उतरने के बाद पैसे तो था नहीं और मेरी मम्मी को एग्जैक्ट पता नहीं था। और जब मेरी मम्मी ने बताया किसी रिक्शे वाला को, तो उसने बोला कि वहां पे जाने का हम पहुंचा तो देंगे, क्योंकि नॉलेज तो था नहीं कि ऑटो बस से वहां तक पहुंचा जाए। फिर मैं और मेरी मम्मी जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं था और काफी टाइम भी हो गया था, मुझे जोर से भूख भी लगा हुआ था। मैं और मेरी मम्मी रोने लगे। वहीं पे एक कुदरत कह ले या भगवान कह ले, वहां पे एक लेडीज आई और फिर से मेरी मम्मी को 50 रुपया दिए और एक रिक्शा वाला को बोले कि जहां बोलती है इसे पहुंचा दीजिए। उस रिक्शा वाला को 50 रुपया थमाए और हम लोग को 20 रुपया दिए और बोले बेटा तुम कुछ खा लो, और रिक्शा वाला को दिए, बोले इसको पहुंचा दो। फिर वो रिक्शा वाला ढूंढते ढूंढते जैसे बताई मम्मी वहां उस लोकेशन पे ले गए, तभी तो घर का पता एग्जैक्ट पता नहीं था। फिर वहीं पे वो बोला कि अब घर के पता नहीं, यहीं पे आप ढूंढिए, किससे पता कीजिए, घूमिए। और हम फिर जाते हैं, वो रिक्शा वाला वहां हम दोनों को उतार कर चला गया। फिर हम खूब रोते थे और रोने के बाद फिर कैसे कैसे पता करते करते घूमते घूमते वहीं पे एक मेरे दूर की फुआ रहती थी, उस पे सडनली नजर पड़ गया और फिर वो हम लोग को घर ले गई। ये तो दोस्त हुआ इनिशियल जर्नी का कि कैसे हम पटना तक पहुंचे। पटना में जब पहुंचे फ्रेंड्स, तो वहां पे वही बात हुआ कि कैसे पेट चलाया जाए। फिर मेरी मम्मी चौका बर्तन का काम करने लगी और मैं भी साथ में थोड़ा बहुत चौका बर्तन का काम करने लगा। और किसी एक अमीर व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर राजीव नैन प्रसाद, उनके पास मैं 7-8 साल से उन्हीं की सेवा करने लगा। उन्होंने लिखा था आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास उन्होंने लिखा था। जो
इंटर में काफी अच्छा खासा उनका बुक चलता था। उनका नाम था डॉक्टर राजीव नयन प्रसाद। उन्हीं के पास मैं 8-9 साल के उम्र में चला गया और पटना में ही, और उन्हीं के पास उनका सेवा करता था, झाड़ू पोछा बर्तन धोना, यहाँ तक कि उनका मल मूत्र भी मैं, क्योंकि काफी ओल्ड हो गए थे तो उनका मल मूत्र भी मैं, डेडी का वो जो भी करते थे वो सब मैं करता था। वो थे उनके बैर थे, दोनों को मैं इसी तरह से सेवा करता था। ये इसी तरह से मैं 2-3 तरह, उस समय वो मुझे 150 रुपया महीने का देते थे और मैं दुकान में जाकर के पोछा लगाता था। उस समय पर दुकान का पोछा लगाने का मुझे 20 रुपया महीने मिलता था और मैं इसी तरह से 5-10 दुकान का डेली मैं पोछा लगा देता था और वहां से 20-20 रुपया करके 200 रुपया पर महीना वहां से कमा लेता था। 150 रुपया मैं उनके पास आता था। और फिर मुझे जहन में आया कि मुझे पढ़ना चाहिए और मैं फिर वहीं पे सरकारी एक स्कूल था, सरकारी स्कूल में नाम लिखाया और आते जाते था, मतलब कि 2-4 घंटा स्कूल में जाते थे। और फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि मैं पढ़ने में तो इतना टैलेंटेड था नहीं, क्योंकि मैं बचपन से पढ़ा नहीं था। मुझे याद है कि मैं डायरेक्ट वहाँ पे गया और एक कोचिंग में, उस स्कूल में नाम लिखा लिया। 8 क्लास में नाम लिखा लिया था। 8 क्लास में डायरेक्ट लिखाने के बाद जब मुझे पूछा जाता अच्छी तरह से नाम लिखना किसी को, तो उस समय मुझे नाम लिखने नहीं आता था। एक 2000 की बात है, अच्छी तरह से नाम लिखने नहीं आता। कोई बोल देता इंग्लिश में नाम लिखने, हिंदी में नाम लिखने, एक लेटर लिखने, तो भी मुझे नहीं आता था। फिर मैंने सुबह शाम कोचिंग स्टार्ट किया। जो पैसे मैं कमाता था वो दुकान से पोछा लगा करके उनके पास रह करके उसी पैसे से मैं कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया और स्कूल में सिर्फ नाम लिखा लिया था कि मैट्रिक का एग्जाम देंगे। कोचिंग क्लासेस करते मतलब मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करता था फ्रेंड्स कि जो मुझे अच्छी तरह से लिखने नहीं आता तो सब लिखने आ गया। मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, मैथ्स में भी अच्छा आ गया और सडनली मैंने 2003 में मैट्रिक का एग्जाम दिया और वहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। उस दौरान तक मैं यही सारा दिनचर्या करता था, झाड़ू पोछा लगाता था और उनका सेवा करता था। दुकान में जाके झाड़ू पोछा लगाता था और सेवा करता था। और उस समय मैं सोचता था कि आज नहीं तो कल मैं बहुत बड़ा आदमी जरूर बनूंगा। मैं इस तरह से मेहनत करता था और करता रहता था। फिर इसी तरह धीरे धीरे मैं करते मैं मैट्रिक पास हुआ फर्स्ट डिवीजन से, फिर इंटर पास हुआ फर्स्ट डिवीजन से और फिर मैंने ग्रेजुएशन में नाम लिखाने के लिए मैं कोशिश किया। तो मैं जिनके पास रहता था उन्होंने बोला कि अगर तुम ग्रेजुएशन में नाम लिखाएगा तो फिर तुम मेरे पास काम कैसे कर पाएगा, तुम्हें कॉलेज अटेंड करना होगा। ये सारा कहने के बाद उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें मैं कंप्यूटर क्लासेस डिस्टेंस से तुम्हें ग्रेजुएशन करवा देता हूँ। और उन्होंने NIIT जो इंस्टीट्यूट है उसमें नाम लिखवा दिए अपने स्वार्थ के कारण और मुझे बोले कि चलो तुम इसमें, हम तुम्हारा पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे और तुम इसी में पढ़ना। फिर मैं NIIT में इंस्टीट्यूट जाता था, 1 घंटा जाता था और फिर उन्हीं के पास चला जाता था, उनको सेवा पानी करता था, फिर दुकान में झाड़ू पोछा, इस तरह से मेरी दिनचर्या चल रहा था। फिर क्या हुआ, उनको सडनली दोनों को 6 महीने के अंदर दोनों एक्सपायर हो गए, देहांत हो गया। लेकिन उनके पास काफी सारा प्रॉपर्टी था, लेकिन उन्होंने अपने सब कुछ सारा प्रॉपर्टी था, मुझे बेटा की तरह से ट्रीट तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे नाम कुछ भी नहीं किया और सारा प्रॉपर्टी अपने साला के नाम करके चले गए। और मैं फिर बीच मझधार में अटक के रह गया। फिर वहीं से मैं कुछ दोस्तों के साथ 1.5 साल के NIT का कोर्स कंप्लीट हो चुका था। मैं अपने दोस्तों के साथ फिर मैं बेंगलोर चला गया और वहाँ जा करके मैं वही दिनचर्या जो मैं यहाँ कर रहा था, वहाँ पे दिन में कॉल सेंटर में काम किया और वही NIT का 1 घंटा का क्लास अटेंड करता था। वहाँ पे कुम्मपी यूनिवर्सिटी था, वहीं से BSc IT का मुझे सर्टिफिकेट मिलने वाला था कि जैसे तुम्हारा 1.5 साल कंप्लीट होगा यहाँ पे, उसके बाद में 1.5 साल डिस्टेंस से तुम्हें BSc IT का तुम्हें डिग्री मिल जाएगा। फिर उसी तरह से मैं कॉल सेंटर में काम किया, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया और सडनली हार करके, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ना और काम करना एक साथ बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जो सोचता है कि ऐसे कर लेंगे वो बेवकूफ है, ये पॉसिबल है ही नहीं। बिना आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के ये आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। कोई लिख के कह ले ये मैंने करके देख लिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स वहां से मैंने BSc IT का डिग्री तो पास कर गया। उसके बाद में फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं फिर वहां से मैं दिल्ली शिफ्ट होने के लिए कोशिश किया, क्योंकि वहां पे अच्छा जॉब्स नहीं मिल रहा था मुझे और एक्सपेंसेस काफ़ी थे और जितना 10-12 हज़ार रुपया कमाते थे, 10-12 हज़ार रुपया में क्या होता, और 10-12 हज़ार रुपया में कॉल सेंटर में काम करते थे तो वहाँ पे 8-8, 10-10 घंटा काम देना पड़ता था और 1-2 घंटा आने जाने में लग जाता था, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता था। फिर फ्रेंड्स मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर के फिर वही स्ट्रगल, फिर से वही दिनचर्या स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे मैं कोशिश करते रहा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इम्प्रूव होता था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से फिर मैं पैदान पे आ जाता था। इसी तरह से मुझे शेयर मार्केट में थोड़ा सा लोगों को देखा, बहुत रुझान था, तो मैं भी शेयर मार्केट में आ गया और यहाँ पे भी सीखने के दौरान मुझे जितने भी मेरे पास जमा पूंजी था सब कुछ लूट गया और यूट्यूब चैनल से जो भी अर्निंग हुआ था सब कुछ शेयर मार्केट में लूट गया, शेयर मार्केट में चला गया।
यहाँ पे उस समय इंट्राडे होता था फ्रेंड्स, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होता था। मैं जो 2017-18 की बात कर रहा हूँ, उस समय ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत कम ही लोग करते थे और इसका क्रेज भी बहुत कम लोग था। अभी तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग जम के कर रहे हैं और लोग इन्वेस्टमेंट की बजाय लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही वाई और सेलर बन करके अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल मेरा स्ट्रगल चल रहा है। इन फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा होता फ्रेंड्स तो फिर मैं अपनी लाइफ की जर्नी का वीडियो बनाऊंगा। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, जो मेरा ये स्ट्रगल है इस पे क्या कहना चाहेंगे, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स, जिससे कि मेरा भी ग्रोथ हो सके, मैं भी अच्छा खासा और जैसे लोग जीवन जी रहे हैं उस तरह से जी पाऊं। क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हूं फ्रेंड्स और अब भी लाइफ में स्टेबल नहीं मिल रहा। क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता।